अडिग सोच का भी प्रतीक है, जिसमें भारत ने हर पल, हर कदम और हर स्तर पर और हर मौके पर यह बताने का प्रयास किया है वैश्विक मंच तक कि भारत अगर झुकता है तो किसी के आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आस्था के आगे, अपनी संस्कृति के आगे। इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं हिमांशु जी के पास थी। हिमांशु जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। और साथ ही साथ एक और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जब हम प्रधानमंत्री की मौजूदगी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग यहाँ पर पीएम मोदी दे रहे हैं? पीएम मोदी के अगर हम व्यक्तिगत तौर पर उनके पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ऑपोजिशन से लेकर, मैं वैसे तो इस पर पॉलिटिकल एंगल नहीं जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर जब हम बात करते हैं तो विपक्षी दलों के नेता भी कई बार ये कहते हुए सुने गए हैं कि एक आध्यात्मिक छवि अगर किसी राजनीति में है या फिर कहीं अच्छा काम हो रहा हो या फिर आध्यात्म से जुड़ा हुआ काम हो रहा हो, तो वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी उसे और ज्यादा मजबूती देती है। क्या आप भी मानते हैं? ये बात है। विश्व भर को योग की भेंट किसने दी? विश्व योग दिन आज मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? किसकी बदौलत मनाया जाता है? किसने उसके लिए काम किया? विश्व भर में आज योग का जो प्रचार है वो नरेंद्र भाई के उसमें हुआ। और देखिए, यहां पर कंपैरिजन हमें करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। ये जो है ना तुलनात्मक अध्ययन, वो आपको करना नहीं पड़ता, सामने दिख जाता है तो हो जाता है। जब 1947 के बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हुई थी, जीर्णोद्धार हुआ, तो वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कई कारणों से नहीं गए। उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। वो भी एक प्रधानमंत्री थे और ये भी एक प्रधानमंत्री है जो 1000 साल खत्म होने के बाद, विदेशी आक्रांताओं के 1000 साल खत्म होने के बाद भी हमारा स्वाभिमान जब नहीं झुकता है तो उसके उत्सव को मनाने के लिए, पूरी दुनिया को संदेश देने के, यही बहुत बड़ा संदेश है। उनका वहां उपस्थित होना, स्वाभिमान पर्व को पूरे जोर शोर से, उत्साह से मनाना और प्राचीन को अर्वाचीन के साथ में जोड़ देना, और उसका प्रतीक वो खाली 3000 एक नंबर नहीं था, 3000 ड्रोन्स थे। और वो ड्रोन आधुनिक भारत की, उभरते हुए भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। और उससे जब शंभू की प्रतिकृति खड़ी होती है, सरदार पटेल की प्रतिकृति खड़ी होती है वो ड्रोन्स के जरिए, तब वो जो नजारा होता है, वो जो चित्र होता है, वो पूरे विश्व को एक सीधा संदेश देता है कि भैया अब नहीं, अब बहुत हो चुका। हजारों साल का हमने दमन सहा, फिर वो महमूद बेगड़ा का हो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का हो, औरंगजेब का हो, किसका भी हो। ठीक है सर, मगर अब नहीं। मैं मैडम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन करिश्मा जी, ये समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, पूजा पाठ होना, ये बड़े आयोजन होना, ये आज के समय में भारत के लिए कितने ज़रूरी हो जाते हैं? क्या मानती हैं आप? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम अक्सर देखते हैं इतने बड़े आयोजन समय समय पर होते हैं, कहीं पर आध्यात्मिक, कहीं पर सांस्कृतिक। क्या ये आप मानते हैं कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को सजोए रखने का काम करता है, लोगों को बार बार याद दिलाता है कि हमारी जड़ें क्या हैं? मैम अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है शायद म्यूट किया हुआ है आपने। जी बिल्कुल, मैं ये अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी कि ये जो समारोह हो रहे हैं, जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, ये हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। ये हमें बहुत समय पहले ही करने चाहिए थे। मगर ये अगर हम सही पे अगर अब कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि ये भव्य निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ये सोमनाथ मंदिर में जो भव्य आयोजन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज भी दर्शा रहा है कि हाँ, अब आने वाले समय में भी सनातन का परचम लहराएगा। यानी कि कोई अन्य धर्म, जैसे हम देखते थे मुगलों ने कितना हमारा जो है इस चीज सोमनाथ को लेकर के विध्वंस किया,
और भी चीजों को लेके विध्वंस किया। पूरा अगर सनातन देखा तो मिटाने की कोशिश करी सनातन ने, मगर सनातन एक संदेश खुद ही देता है कि अगर आप हमें मिटाने की कोशिश करोगे तो हमें कोई मिटा नहीं पाएगा, ये सनातन खुद कहता है। तो इसीलिए जो ये चीजें मिटाने की कोशिश की गई, अब आप देखिए कोई चीज को दबाने की कोशिश करी जा रही थी मगर वो वापस से उभर के आ रही है। तो ये हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए और हमारे भारत के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब जो है हमें वापस से ये चीजें देखने को मिल रही हैं और सनातन जो है कहीं से भी अब जो है दब नहीं रहा, पीछे नहीं है, और इसके बारे में सबको जो है नॉलेज मिल रही है कि सनातन है क्या बेसिकली। तो इसीलिए मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और आभार है मोदी जी का कि वो इस चीजों को उभार के लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है अब ये जो एक दौड़ शुरू हो गई है, एक ये सनातन का जो परचम दोबारा लहराना शुरू हो गया है, ये अब झुकेगा नहीं दोबारा। ठीक है, स्वामी जी का रुख कर देती हूँ। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज, आप इस 1000 साल के सफर को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सोमनाथ के इस स्वाभिमान पर्व का आयोजन आज हो रहा है, आज तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, नई जनरेशन भी देख रही है, आप इस 1000 साल के सफर को कैसे देखते हैं? ये एक युग का संघर्ष है। 1000 साल ना देखिए, ये एक युग का संघर्ष है। इसके बारे में किसी ने लिखा, हर बार आक्रमण होता था, हमारे की मूर्खाना जनता फिर से वही गलतियां करती थी, वो फिर से वो कब्जे में आ जाता, फिर से तोड़ने के लिए लोग आ जाते थे। तो किसी शायर ने लिखा उसके लिए, रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के इस शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। तो यहाँ पर हम सूरज उगाते चले गए और बार बार उसको डुबाने वाले आते चले गए। अब हमें समझना होगा, अब की बार जो सूरज निकला है इसको डूबने नहीं देना है। इसलिए मैंने आपको कहा मनीषा जी कि ये चित्र की स्थापना का दौर है, चरित्र भी बाकी है। चरित्र कैसे हो सकता है जब हमारी केंद्र की हो या राज्य की सत्ताएं दिग्भ्रमित हो, वो धार्मिक पर्यटन केंद्र खोल रही हो, तो पर्यटन के माध्यम से आने वाला अवसाद, उसका विषाद, उसकी गंदगी वो पर्यटन के माध्यम से आती है। तो मैं तो शुरू से क्रिटिकल एनालिस्ट रहा हूँ, सत्ताओं के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता रहा हूँ, किंतु अब मैं कहूंगा कि मोदी जी ने अच्छा स्वामी जी, अगर कुछ बोलना चाहें, अगर कुछ मंत्रोच्चारण हो जाए या फिर भगवान शिव की हम आराधना कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको याद करते हुए आपके विचार में कुछ आ रहा हो तो जरा सुना दीजिए दर्शकों को। जी मुझसे कह रहे हैं? जी जी जी, आप ही से। कहता हूँ मनीषा जी, जब कोई शुभ कार्य होता है ना, चाहे महादेव का हो, देवी का हो, सबसे पहले हम नमान दान निर्मितम 9 अन्नों से निर्मित मोदक रखते हैं, वो गणेश के सामने रखते हैं। तो गणेश तांडव का आज से प्रारंभ है, जिसकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने उच्चारित करूंगा। विनायक एक भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितम समर्पितम नमान दान निर्मितम न खंडितम न खंडितम न खंड मंडनम कृतम। यानी आज से जो हमारा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, धर्म का जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ है, यह अखंड रहेगा, इसको कोई खंडित नहीं कर पाएगा, इसको कोई भी अब योगदान नहीं दे पाएगा। यही मेरी कामना है और आप सभी को शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आज खुशी का दिन भी है और आज हमारे लिए भारतीय होने के नाते गर्व का भी दिन है। करिश्मा जी, सोमनाथ को अगर हम प्रथम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, इसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व क्या है? दर्शक भी जानना चाहते हैं, आज की पीढ़ी भी जानना चाहती है, क्यों आध्यात्म की दृष्टिकोण से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को कहा जाता है? देखिए, अगर हम सोमनाथ की बात करते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये कहते हैं ना कि पुनर्जन्म के ही एक नींव है, क्योंकि जब राजा दक्ष से चंद्रमा को श्राप मिला था कि आप जो है अब ढलते जाओगे, तो राजा दक्ष का श्राप की वजह से चंद्रदेव ने महादेव की पूजा करी इसी तट के किनारे, और महादेव से ये मनोकामना करी कि जो उनको परेशानी आ रही है, जो वो पीड़ित है, जिस चीज से वो पीड़ित है, श्राप से राजा दक्ष के, तो उन श्राप से उनको छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। और उसके बाद ही जैसे जैसे जब चंद्रदेव जो है ढलते जा रहे थे, जब वो उनकी तकलीफ जो है, पीड़ा जो है वो बढ़ती जा रही थी, तब स्वयं जो है, जब जो सोमनाथ है उनका निर्माण उन्होंने किया अपने हाथ से, चंद्रदेव ने।
ठीक है करिश्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ तकनीकी खामी की वजह से रोकना पड़ रहा है, लेकिन आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख लीजिए कि भारत का आत्मविश्वास सोमनाथ, क्योंकि यहाँ पर जो ध्वज दंड है 11 मीटर के, कलश 1666 और शैली चालुक्य इसे कहा जाता है, निर्माण बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ऊंचाई इसकी 155 फीट है और इसीलिए इसे एक आत्मविश्वास के तौर पर देखा जाता है। भारत का आत्मविश्वास उसकी आध्यात्म में है, उसकी संस्कृति में है, उसके पूजा पाठ में है और यही आत्मविश्वास का आज जो प्रतीक है वो सोमनाथ बना हुआ है और इसी आत्मविश्वास को आज हम जश्न के तौर पर, एक बड़े आयोजन के तौर पर भी मना रहे हैं। तो अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर, वो मंदिर जो इतिहास में कई बार तोड़ा गया, कई बार उसे ध्वस्त किया गया, लेकिन बार बार उसका निर्माण होता गया और फिर वो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ, पहले से ज़्यादा दिव्यता भव्यता के साथ उसका निर्माण हुआ। ये इस बात का भी प्रतीक है कि भारत जो है वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने का काम करता है, भारत अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का काम करता है। और ये जो तैयारियां हैं, ये जो तैयारियों की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 दिन के दौरे पर हैं यहाँ पर, लेकिन